I'm back again with my second lecture of class 9th, chapter number 2, which is matter around us pure. तो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था व्हाट आर प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स के बारे में और एलिमेंट्स के बाद की फर्दर क्लासिफिकेशन, जैसे किसमें कहते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स में. तो हमने उस दिन डिस्कस किया था एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जो फर्दर डिवाइडेड है किसमें, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. तो हमने मेटलॉइड्स तक किया था उस दिन, और आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मिक्सचर्स, मतलब इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में. व्हाट आर मिक्सचर्स? उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं. दीज आर इम्प्योर सब्सटेंसेस. कैसे सब्सटेंसेस है? इम्प्योर. ठीक है, इनकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती. दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड कंपोजिशन. तो आप क्या कह सकते हो कि अगर मिक्सचर क्या है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड, जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड. तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स नॉट केमिकली कंबाइंड. आपके जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, दीज आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर. मतलब आप क्या कहते हो, मिक्सचर की कंपोजिशन क्या है, इट इज हेट्रोजीनस, फिक्स्ड नहीं है. आप कितना भी अमाउंट डाल दो, क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हैव अ डेफिनेट फॉर्मूला. तो ऐसी कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी, मिक्सचर. अब मिक्सचर आपके पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपके पास होते जाते हैं सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन. तो जिसके अंदर आपके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो, इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो. ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या करोगे, सॉरी ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या करोगे, मिक्सचर्स. ठीक है. अब जैसे मेरे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, इसमें आपके जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. कंपोनेंट्स कह सकते हो या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर्स. वो क्या हो जाएगा, जिससे आपका मिक्सचर बना हुआ है. ठीक है. अब नेक्स्ट आपके पास आता है, मैंने आपको बताया था दैट मिक्सचर इज अ फर्दर ऑफ टू टाइप. एक तो था आपके पास हेट्रोजीनस और एक था आपके पास होमोजीनस. ठीक है. हेट्रोजीनस में क्या आ जाएगा, मैंने हेट्रोजीनस को उससे एग्जांपल क्या बताया था कि अगर हेट्रोजीनस ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें आपको जो मिक्स्ड जो क्या कहते हैं, जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके, विच आर इजीली विजिबल, जो आपको आराम से देख सकते हो. आप ऐसे रखे हुए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा क्या क्या कंपोनेंट है. मतलब हेट्रोजीनस में क्या हो जाएगा, कैन बी आइडेंटिफाइड, हो सकता है आइडेंटिफाइड. और अगर मैं बात करती हूँ होमोजीनस की, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड. नहीं हो जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल हो गया आपका चॉक एंड वाटर. ठीक है. तो आप क्या करोगे, आप इजीली आइडेंटिफाई कर दोगे, एक कंपोनेंट आपका चॉक है, एक आपका वाटर है. और अगर मैं होमोजीनस की बात करती हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर शुगर एंड वाटर है तो शुगर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ यू कैन आइडेंटिफाई इट बाय द टेस्ट. मतलब अगर आप उसे टेस्ट ही कर दो सोल्यूशन को, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. या कुछ टाइम अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करो तो उसकी क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल सेटल आउट हो जाते हैं, तो तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. देन इट इज कॉल्ड एज होमोजीनस. ऐसे ही सॉल्ट सोल्यूशन भी आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनस. ठीक है. अब मैंने आपको बता दिया होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. मतलब होमोजीनस है कांस्टेंट, या कंपोजिशन कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन थ्रूआउट. And heterogeneous do not have constant composition. Have constant composition. तो हो गया अब आपको यहाँ तक क्लियर. अब हमने क्या करना है, we will study the mixture और we will study the properties of mixture. मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को कैसे आप आइडेंटिफाई इजीली करोगे, मतलब कैसे आप बता सकते हो कि आपका ये सब्सटेंस मिक्सचर है या नहीं है. नाउ मूविंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर की प्रॉपर्टीज देखो. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने कंसिडर किया है, यू हैव मिक्स्ड आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर. आयरन के आपने फिलिंग्स ली है एंड सल्फर इज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. आपने क्या किया, यू हैव मिक्स्ड देम बोथ. आपने दोनों को मिक्स कर लिया. अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है. ठीक है. नंबर फर्स्ट, आप when you add, आप बिल्कुल यही जो मिक्सचर था आयरन फिलिंग्स का और सल्फर पाउडर का, यू हैव मिक्स्ड इट. नाउ ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू द मिक्सचर. आप क्या लेकर आए हो, मैग्नेट लेकर आए हो. मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट होगा, आयरन या सल्फर. ऑब्वियसली आयरन अट्रैक्ट होगा. तो बाय मैग्नेट आपसे क्या हो रहा है, आयरन इज गेटिंग अट्रैक्टेड, हो रहा है सेपरेट आउट इजीली.
कौन से वाले मेथड से? मैग्नेटिक सेपरेशन से आप क्या कर रहे हो, आयरन को इजीली सेपरेट आउट कर रहे हो फ्रॉम सल्फर, और सल्फर इज लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि आपके पास ये चीज क्या हो रही है, इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट हो रही है, इट मींस द कंपोनेंट्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड। अगर केमिकली कंबाइंड नहीं हुए हैं, इट मींस इट इज अ मिक्सचर। ठीक है, सिमिलरली आयरन तो सेपरेट आउट हो गया। अगर मिक्सचर यही है, यू ऐड कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 ऐड कर दिया आपने। CH2 ऐड करने के बाद आपको मालूम है जो सल्फर है इट इज इजीली डिसोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। अगर मैं यही मिक्सचर ऐड कर दूं, इस मिक्सचर में कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करूंगी तो सल्फर इसमें इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। आपके पास आयरन फिलिंग गैस तक रह जाएंगे। आप क्या कर रहे हो, अब फिर आप इसे डिसॉल्व कर पा रहे हो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के थ्रू। तो इट मींस सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, दीज कैन बी सेपरेटेड बाय, कौन सी प्रॉपर्टी बोले, कैन बी सेपरेटेड कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में आ जाइए, अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, यू आर एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो मेटल्स जो है वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनमें से मेटल कौन सी है, आयरन। तो आयरन क्या करेगा, आयरन विल रिएक्ट विद H2SO4 and it will produce a compound FeSO4 plus hydrogen gas will be evolved out. जब आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करोगे, व्हाट यू विल नोटिस कि कुछ टाइम बाद आपके पास बबल्स आ जाएंगे एक गैस के। यू विल नोटिस द बबल्स इन द सॉल्यूशन इन द मिक्सचर, जो किसकी वजह से होंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। और सल्फर क्या रह जाएगा, सल्फर विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अगर इसी मिक्सचर को आपने कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट कर दिया है एंड अब क्या हो जाएगा, तब ये सल्फर की प्रॉपर्टी भी शो करने लगेगा। तो व्हाट यू कैन सी कि हमेशा क्या करेगा, मिक्सचर विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे, आयरन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करोगे, सल्फर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यू कैन से दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को शो करता है मिक्सचर। हो गया सेकंड पॉइंट क्लियर। नंबर थर्ड पॉइंट, अगर आप क्या करते हो, इफ यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर, या आपने जब बॉईल करना स्टार्ट किया तो आपके पास क्या होगा, आयरन जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे मेल्ट होएगा, सल्फर जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विल बी डिफरेंट। आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉईल या मेल्ट नहीं करेंगे, दे बोथ विल मेल्ट एंड बॉईल एट डिफरेंट टेम्परेचर। जो आयरन का टेम्परेचर होगा, आयरन उसी पे मेल्ट और बॉईल करेगा। सिमिलरली जो आपका सल्फर का होगा, इट विल बॉईल एट दैट सेम टेम्परेचर। तो क्या होगा, दे विल डू नॉट हैव, क्या कह सकते हो आप, डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको क्लियर है। नाउ नंबर फोर्थ हमने कहा है, व्हेन यू हैव मिक्स्ड इट, आपने इन दोनों को मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद क्या आपने नोटिस किया है, हीट इवॉल्व हुई है। क्या आपने हीट कोई प्रोवाइड की है, नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि नो हीट इज इवॉल्व्ड, कि कोई हीट इवॉल्व नहीं होती जब आप क्या करते हो, मिक्सचर्स को मिक्स करते हो। क्यों, बिकॉज आपके पास केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन नहीं हुए, सो नो हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिक्सचर चाहिए, चाहे कितना ही आयरन डाल दो आप, चाहे कितना ही सल्फर डाल दो, यू कैन ऐड एनी अमाउंट ऑफ आयरन, यू कैन ऐड एनी अमाउंट ऑफ सल्फर, कितनी ही ऐड करो, क्या कहोगे आप उस चीज को, मिक्सचर है हमारे पास, मिक्सचर है, कोई डेफिनेट फॉर्मूला है नहीं, कोई फिक्स कंपोजिशन है नहीं। सो यू कैन से डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। हो गई ये फोर्थ पॉइंट क्लियर, सॉरी फिफ्थ पॉइंट क्लियर। ये हो गई हमारे पास पांचों प्रॉपर्टीज किसकी, मिक्सचर की। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया, 6 प्रॉपर्टी की तरफ भेजा। अब यही हमारे पास मिक्सचर है आयरन एंड सल्फर का। यू स्टार्ट सीइंग विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखना शुरू किया है। सो आप क्या देखोगे, आयरन की फिलिंग्स आपको अलग अलग दिखाई देगी
और सल्फर के पार्टिकल्स अलग, मतलब यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, इट मींस यू कैन, क्या हो जाएगा आपके पास, यू कैन सी द कंपोनेंट, इट मींस इट इज हेट्रोजीनस। ठीक है, क्या कह दोगे आप, मिक्सचर इज हेट्रोजीनस। ठीक है, यहां तक हमारी प्रॉपर्टीज हो गई है मिक्सचर की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंपाउंड। फिर हम क्या करेंगे, कंपाउंड की ऐसी ही प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जैसे हमने मिक्सचर्स की है। कंपाउंड में क्या होगा, दीज आर केमिकली कंबाइंड। क्या कह सकते हो आप, केमिकली कंबाइंड, द एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड। तो कंपाउंड हमेशा किससे बना है, केमिकली कंबाइंड एलिमेंट से। दे हैव अ डेफिनेट फॉर्मूला। ठीक है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। वाटर, एग्जांपल वाटर कंबाइन करो, वाटर का फॉर्मूला बनाओ तो क्या हो जाएगा, आपको पता है 2:1 में ही आपको कंबाइन करना है, हाइड्रोजन ट्वाइस एंड ऑक्सीजन 1 टाइम। कंबाइन करने के क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बना रहा है जिसे हम वाटर कहते हैं, जिसका एक डेफिनेट फॉर्मूला है H2O। आप लोगों ने देख लिया है, केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हो कि अगर ऐसा तो नहीं हो सकता अगर आप ज्यादा चीज ऐड कर दो, हाइड्रोजन आप थ्राइस ऐड कर दो तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं, आपके पास जितना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड किया है वो क्या रहेगा, इट विल रिमेन अनरिएक्टेड। वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज फिक्स। तो अब हम कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज, दीज आर द सब्सटेंसेस which are made up of two or more elements which are chemically combined together in a fixed ratio. Chemically combined elements in fixed ratio, यही है ना। तो फिक्स रेशियो में क्या हुए हैं, एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं। एग्जांपल मैंने क्या कहा है आपसे, H2O, ऐसे ही आप कह सकते हो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे ही H2SO4 सब क्या हुए हैं आपके कंपाउंड्स, दे हैव अ फिक्स्ड फार्मूला एंड द एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अब हमें क्या पढ़ना है, वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। जैसे हमने किसकी पढ़ी है, मिक्सचर्स की, ऐसे ही आपने क्या पढ़नी है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। फिर दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। और चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वही चीज आपने क्या लिखा है, यू हैव, हमने अभी भी क्या लिया है, आयरन और सल्फर दोनों को कंबाइन किया है। आपने भी केमिकली कंबाइन किया, यू हैव प्रोवाइडेड, आपका केमिकल कॉम्बिनेशन होने के बाद आपके पास ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बन गया है व्हिच इज FeS। जब आपने आयरन और सल्फर को क्या किया है, व्हेन यू हैव केमिकली कंबाइंड, या आपने दोनों क्या नाम है एलिमेंट्स को लिया, यू हीटेड देम, आपने उन्हें हीट किया, हीट करने के बाद आपके पास ब्लैक कलर का कंपाउंड जिसे आयरन सल्फाइड, इट इज फॉर्म्ड। अब हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेरे पास आयरन सल्फाइड बन गया, जस्ट ब्रिंग अ मैग्नेट ओवर दिस कंपाउंड, आप इसके ऊपर मैग्नेट लेकर आओ, तो क्या आयरन अट्रैक्ट होगा उससे, सल्फर अट्रैक्ट होगा, नहीं, क्यों, बिकॉज अब की बार ये दोनों क्या हुए, दिस टाइम दे बोथ हैव केमिकली कंबाइंड, इन्होंने एक अलग सा कंपाउंड बना दिया है। इसकी तरफ नाइदर आयरन विल बी अट्रैक्टेड, और चाहे आप इसमें ऐड कर दीजिए कार्बन डाइसल्फाइड, नो रिजल्ट, मतलब मैग्नेट नो सेपरेशन, कार्बन डाइसल्फाइड नो सेपरेशन, तो दीज आर नॉट सेपरेटेड बाय दीज मेथड, नो रिजल्ट। तो आप क्या कह सकते हो, in compounds the elements cannot be separated by any physical method। क्यों नहीं सेपरेट आउट करें, क्योंकि उन्होंने एक अलग सा कंपाउंड बना दिया है जिसकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने ऐड किया है इस कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यू हैव एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये रिजल्ट आपके पास क्या होगा, इस बार आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, इट विल कंबाइन आयरन सल्फाइड प्लस H2SO4, आपको क्या देगा इस बार, फेरस सल्फेट प्लस H2S गैस। इस बार आपको जो स्मेल आएगी इट वुड बी ऑफ रॉटन एग्स। इस बार आपको बबलिंग या कलरलेस ऑर्डर के लिए गैस नहीं इवॉल्व होगी, इस बार जो गैस आएगी, गैस इवॉल्व होगी, उसकी आपको इजीली स्मेल आएगी। इस बार आयरन अकेले ने रिएक्ट नहीं किया है, रिएक्ट किया है आयरन सल्फाइड ने, ब्लैक रेसिड्यू ने, जो क्या बना रहा है, ग्रीन कलर्ड आयरन सल्फेट, एंड द स्मेल वुड बी ऑफ रॉटन एग्स, जो आपको क्या आइडेंटिफाई करेगा कि आपके पास H2S गैस इवॉल्व आउट हुई है। एंड अब क्या कह दोगे आप, पहले क्या हुआ था, प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी, हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ था, इस बार H2S।
तो बोथ दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज द एलिमेंट्स कंबाइंड। जितने एलिमेंट ना आयरन से रिएक्ट कर रही है इसकी प्रॉपर्टी, ना सल्फर से मैच हो रही है, इट इज ओनली मैचिंग विद द सॉरी इट हैज एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम आयरन एंड सल्फर। तो आप क्या कह सकते हो, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट, अब आप इसे स्टार्ट कीजिए। इफ यू स्टार्ट बॉइलिंग और मेल्टिंग इट, तो क्या होगा, तो अब कैसा होगा कि आयरन लग नहीं, जब इसे आप केमिकली परफॉर्म करते हो यू विल नोटिस दैट इट हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। पूरे कंपाउंड का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है और फिक्स की मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स इसके बिल्कुल फिक्स है एंड दे डू नॉट चेंज। हो गया सब में। नेक्स्ट आपने क्या यू स्टार्ट, जब आपने इसे कंबाइन किया, केमिकली कंबाइन किया आयरन और सल्फर को, तो व्हाट यू नोटिस दैट अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। जब आपने आयरन और सल्फर को कंबाइन किया आयरन सल्फाइड बनाने के लिए, तो आपने ये चीज नोटिस की कि अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, बहुत सारी हीट रिलीज हुई है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। तो सीधा नहीं कैसे हो गई आपकी यहाँ पर एडिटर में ठीक है। तो आपने इस चीज से क्या ऑब्जर्व किया है दैट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड आयरन सल्फाइड का फॉर्म होना एक क्या है, इट इज अ केमिकल चेंज, इट्स केमिकल चेंज। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि इट इज, अगर हम आयरन सल्फाइड बना रहे हैं तो आपने हमेशा आयरन और सल्फर किस फॉर्म में कंबाइन होना है, 7 पार्ट्स तो आयरन के यूज होंगे, 7 पार्ट्स ऑफ आयरन विल कंबाइन विद 4 पार्ट्स ऑफ सल्फर, तभी आपका आयरन सल्फाइड बनेगा। 7 पार्ट्स आयरन के 4 पार्ट्स सल्फर के साथ कंबाइन करेंगे टू फॉर्म FeS। अगर बाय चांस में 4 की जगह 5, 6, 7 पार्ट ले लेती हूँ सल्फर के, तो दे वुड रिमेन एज सच अनरिएक्टेड रह जाएंगे, बिकॉज आपके पास फॉर्मूला अल्टीमेटली यही आना है। अगर ये आप इंक्रीज कर रहे हो, ये भी इंक्रीज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन से फ्रॉम दिस दैट कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, इट हैज अ फिक्स्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगर अब आपने क्या किया, यू आर व्यूइंग इट थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू आप इसे देख रहे हो, कैन यू सी द कंपोनेंट्स, नो, तो नॉट व्यूड बाय द कंपोनेंट्स आर नॉट व्यूड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। ये है आपकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, यहाँ तक जो कंप्लीट हो जाती है। तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू नहीं देख सकते, इट मींस इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, सॉरी इट इज अ होमोजेनस सब्सटेंस। अब अगर हम डिफरेंस करते हैं मिक्सचर और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में, तो इसके थ्रू देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, इट इज नॉट सेपरेट, कंपाउंड नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और मिक्सचर्स में मैंने क्या कहा था, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। नंबर 2, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने के बाद बिल्कुल अलग तरीके की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, और जब हम मिक्सचर में ऐड कर रहे थे इट वाज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट है फिक्स बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स का। आयरन और सल्फर के मिक्सचर के केस में क्या था, दे वर नॉट हैविंग अ फिक्स मेल्टिंग, आयरन अपने मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट हो रही थी, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हो रही थी, ऐसे ही सल्फर। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट है जिसपे दोनों चीजें एक साथ मेल्ट आउट या बॉइल आउट कर रही है। मिक्सचर को कंबाइन कर रहे थे, इट वाज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि कोई हीट इवॉल्व नहीं हो रही थी। यहाँ पे क्या हुआ है, हीट वाज इवॉल्व आउट, हीट रिलीज आउट हुई है बहुत सारी, इट मींस इट इज अ केमिकल चेंज। अगर लास्ट बात करते हैं उसमें क्या था, कितना ही ऐड कर रहा था आप आयरन, कितना ही सल्फर ऐड करते हैं, सब कुछ ऐड हो रहा था, क्योंकि उसकी कंपोजिशन वाज नॉट फिक्स्ड। इसके केस में क्या है, कंपोजिशन इज फिक्स्ड, 7 पार्ट्स ही कंबाइन करेंगे 4 पार्ट्स ऑफ सल्फर के साथ। बाय मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पास दोनों कंपोनेंट्स इजीली विजिबल थे इन केस ऑफ मिक्सचर, लेकिन इन केस ऑफ कंपाउंड दीज आर नॉट व्यूड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, आपके कंपोनेंट्स इजीली विजिबल नहीं होते, व्हिच शोज दैट इट इज होमोजेनस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं द केस ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज द केस ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस सब्सटेंस, ये आपने ध्यान रखना है, सॉल्यूशन इज होमोजेनस। लेकिन क्या आप सॉल्यूशन को कंपाउंड बोल सकते हो,
सॉल्ट सोल्यूशन, इज इट अ कंपाउंड? है कंपाउंड? नो, इट इज नॉट अ कंपाउंड। अब रीजन क्या है कि आपने क्या नाम है, इसे होमोजीनस है, फिर भी आप इसे कंपाउंड क्यों नहीं बुला रहे? देखो, इट इज बिकॉज कि ना तो जब आप सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हो तब आपके पास क्या होता है, हमारे पास उसके सब्सटेंस को आप फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हो। अगर मेरे पास आपने शुगर और सॉल्ट वाटर को ऐड किया है, ठीक है, आप बॉइलिंग कर दो, शुगर अलग वाटर अलग, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल टेक्निक। तो इसलिए आप उसे क्या कहोगे, यू कैन नॉट कॉल इट एज अ कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड को कभी भी हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, शुगर टेस्ट कीजिए, यू विल हैव द टेस्ट ऑफ शुगर, अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है, तब भी क्या हो जाएगा, इट मींस इट इज अ मिक्सचर। थर्ड पॉइंट इज इट डू नॉट हैव अ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का कभी कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, सब अपने अपने अकॉर्डिंगली बॉइल होंगे, तो इट मींस इट इज अ मिक्सचर। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, इट इज अ वेरिएबल कंपोजिशन, आप कितने ही ऐड करते चले जाओ शुगर को, हमेशा आपके पास क्या बनना है, शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर, द सॉल्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज कंपाउंड सिंस इट इज अ, although it is a homogeneous substance but it do not have a fixed composition, it can be separated by physical method, it shows the property of its constituent, and number 4 is it does not have a fixed boiling point। आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप इवेपोरेट आउट करते हो किसी सॉल्यूशन को, इफ अ रेसिड्यू इज लेफ्ट, अगर आपके पास कह सकते हो रेसिड्यू इज लेफ्ट, तो इट मींस इट इज अ इम्प्योर कंपाउंड, एंड इफ रेसिड्यू इज नॉट लेफ्ट, इट मींस इट इज अ प्योर कंपाउंड। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि अगर रेसिड्यू रहा है तो इट मींस इट इज इम्प्योर, अदरवाइज इट इज प्योर कंपाउंड। ऐसे ही हम बात करते हैं एलॉयज की, एलॉयज भी क्या है आपके पास, शुगर इज सॉलिड, सॉलिड इज सॉलिड, एलॉयज को कैन यू कॉल एलॉय कंपाउंड, क्या कह सकते हो आप उसे कंपाउंड? एलॉयज आर आल्सो होमोजेनियस, लेकिन एलॉयज के केस में भी आपके पास क्या है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करेगा, कॉपर की भी और गोल्ड की भी, या फिर जो भी कंपाउंड आपने लिया है, ब्रास में टिन और क्या लिया है, कॉपर और टिन लिया है, सबकी प्रॉपर्टीज शो करता है। नेक्स्ट, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, वेरिएबल, आपकी मर्जी आप कितना ऐड कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास, इट विल शो द, जैसे कि मैं ब्रास कंसीडर करती हूँ तो ब्रास क्या करेगा, इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर एज वेल एज जिंक, और उसकी कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, वेरी करती चली जाएगी, ठीक है। तो आप, यू कैन नॉट कॉल सॉल्यूशन फॉर एलॉयज एज अ कंपाउंड, मैंने आपको रीजन बता दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स में, हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टडी करते हैं व्हाट इज अ सॉल्यूशन, व्हाट इज अ सस्पेंशन एंड व्हाट इज अ कोलॉइड, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कमिंग टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अगर मैंने द सब्सटेंस इन विच, आपके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, इसमें आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होगा आपके पास सॉल्वेंट। जिस चीज को डिसॉल्व करोगे इट इज कॉल्ड एज सोल्यूट, जिस चीज में डिसॉल्व करोगे इट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। शुगर प्लस वाटर, शुगर सोल्यूशन, सोल्यूट शुगर, सॉल्वेंट वाटर, रिजल्टिंग क्या बनेगा, शुगर सोल्यूशन। ऐसी चीजें क्या हो जाएंगी, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका हो जाएगा सोल्यूट, एक हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। आप इस चीज को ये भी कह सकते हो, सोल्यूट पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज, क्या कहोगे आप, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज डिस्पर्शन मीडियम, क्या कहोगे, डिस्पर्शन मीडियम। मतलब जिस चीज में डिसॉल्व करोगे इट इज मीडियम या इट इज अ सॉल्वेंट, और जिस चीज को डिसॉल्व करोगे इट इज आइदर कॉल्ड एज सोल्यूट और इट इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्स्ड फेज। अगर आपके पास सॉल्वेंट जो है डिफरेंट टाइप का हो सकता है, अगर सॉल्वेंट इज वाटर, H2O इज सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का नाम दे दूंगा एक्वस, वाटर एक्वा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन।
और अदर देन वाटर जैसे बेंजीन ले लिया है मैंने, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, कोई भी तो आप उसे इट इज नॉन एक्वस, जो बिना पानी के है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स, एक्वस और नॉन एक्वस। पानी में डिसॉल्व किया है तो एक्वस बन गया, एक्वा पानी से आ रहा है, और अदर देन वाटर किस चीज में डिसॉल्व किया है, इट इज अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपके पास क्या है, मैंने आपको भी बताया था, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस। एग्जांपल बता दिया, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, या कुछ भी, विनेगर हो गया है, एलोइज हो गए हैं, सब कुछ दीज आर सॉल्यूशंस। ठीक है, अब अगर आप प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हो सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, इफ वी ऐड सम शुगर, आपने क्या किया, शुगर को वाटर में ऐड किया है, तो शुगर क्या हो जाएगी, कुछ टाइम बाद डिसअपीयर हो जाएगी वाटर, और आपके पास कैसा सोल्यूशन आएगा, यू विल गेट अ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन, आपके पास कुछ टाइम बाद कलरलेस सोल्यूशन आएगा। अगर आप इसी चीज को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना चाहो तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द शुगर पार्टिकल्स। ठीक है, एंड शुगर क्यों, बिकॉज शुगर विल नॉट सॉल्यूशन, शुगर विल नॉट सेटल डाउन। अब आपने क्या किया, इफ वी फिल्टर द सॉल्यूशन, तो आपके पास क्या होगा, कोई रेसिड्यू नहीं रहेगा। फिल्टर आउट करो, जो शुगर है वो वाटर के साथ साथ दूसरी चली जगह चली जाएगी एंड इट विल नॉट फिल्टर आउट। लेकिन तो हम इस चीज से तो ये कंसिडर कर सकते हैं, जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताई तो आप ये मान सकते हो कि आपका सब्सटेंस क्या है, होमोजेनियस है। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, इफ आई स्टार्ट बॉइलिंग दिस मिक्सचर, जब इवेपोरेट आउट करोगे तो व्हाट यू विल नोटिस दैट आपका शुगर अलग से रह जाएगा, वाटर अलग से रह जाएगा, वाटर इवेपोरेट आउट हो जाएगा, शुगर एज सच रह जाएगा। इट मींस इट कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड। ये सॉल्यूशन या होमोजेनियस को जिसमें दोनों कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उसे ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें अब क्या हो जाएगा, इट डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट्स। अगर मैं इसमें टॉर्च पास करती हूँ शुगर सॉल्यूशन में, तो आप क्या करोगे, ये कभी लाइट आपकी स्कैटर नहीं होगी, आपको क्या हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होगी लाइट, इट विल रेंडर इट्स पाथ विजिबल। आपको बहुत इजीली क्या हो जाएगा, उसका पाथ दिखाई देगा, वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल हो रही है, ये नहीं वो इधर से उधर स्कैटर हो रही है, रिफ्लेक्ट आउट हो रही है। तो आप क्या कंसिडर करते हो कि सबसे पहली प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मैंने आपको पहले बताया। नंबर 2, जो आपकी पार्टिकल्स है दीज आर वेरी स्मॉल। सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर इन साइज होते हैं। इट इज ऑफ द रेंज ऑफ लेस दैन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो साइज होगा इनका पार्टिकल का, इट इज 10⁻⁹ मीटर। Next, particles cannot be seen by microscope. ये मैंने कहा था, they cannot be filtered out. They are very stable. They will not separate or keeping and scatter light. ठीक है, मतलब क्या होगा, क्यों स्कैटर नहीं करेगा, बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अब हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आपके पास क्या आएगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर 1 है सॉलिड एंड सॉलिड। सॉलिड एंड सॉलिड का आप एग्जांपल क्या ले सकते हो, एलोएस। ठीक है, ऐसे ही आपके पास दूसरा टाइप क्या हो सकता है, लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड के एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, शुगर एंड वाटर। नेक्स्ट हो सकता है लिक्विड एंड लिक्विड, एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, अल्कोहल एंड वाटर। इसके बाद क्या हो सकता है, गैस एंड लिक्विड। ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्टडी कर रहे हैं हम, गैस एंड लिक्विड। तो गैस क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडा बॉटल। नेक्स्ट इज गैस एंड गैस, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर। तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, क्या हो जाएगा वो, सॉलिड एंड सॉलिड, एग्जांपल उसका हो गया एलोएस। सॉलिड एंड लिक्विड इज शुगर एंड वाटर, लिक्विड एंड लिक्विड इज अल्कोहल एंड वाटर, गैस एंड लिक्विड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडा बॉटल, एंड गैस एंड गैस इज एयर। अब मूविंग टू नेक्स्ट थिंग विच इज सस्पेंशन। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर सस्पेंशन एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सस्पेंशन में क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास जैसे हमने मिक्स किया है सैंड एंड वाटर, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बोथ द कंपोनेंट्स। आप सैंड और वाटर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। चॉक एंड वाटर कर दिया मैंने, तब भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन विच
It is a heterogeneous mixture in which the small particles they are spread throughout liquid and they are not dissolved. या कह सकते हो these are immiscible. क्या कह सकते हो? immiscible का मतलब जो चीज dissolve नहीं हो सकती, which cannot be mixed properly. So suspensions are immiscible substances. Example आपका हो जाएगा chalk water, sorry chalk mixture. chalk mixture किसमें होगा? water with the chalk water mixture. ठीक है, milk of magnesia is magnesium hydroxide in water. ठीक है, magnesium hydroxide is a in water is suspension. अब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. तो देखो क्या होता है, सस्पेंशंस कब बनते हैं? जैसे आपने चॉक पाउडर लिया, यू हैव टेकन चॉक पाउडर, आपने क्या लिया? चॉक एंड यू हैव शेक्ड इट विद वाटर. तो जो चीज बनी है उसे आप क्या कहोगे? सस्पेंशन बना है. मतलब उसमें आपका जो कंपोनेंट है वो इजीली आइडेंटिफाइबल होगा. तो मिल्की सस्पेंशन फॉर्म होता है बिकॉज यू कैन सी द फाइन पार्टिकल्स ऑफ चॉक व्हिच आर सस्पेंडेड इन वाटर. अगर आप क्या करते हो, इफ यू लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड, आप उसे टच ना करो, कुछ टाइम ऐसे ही रख दो, सो व्हाट विल यू सी दैट द पार्टिकल्स दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम. तो ये चीज क्या होगी? इट इज अनस्टेबल. अगर आप क्या करोगे, इफ यू फिल्टर इट, अगर हम उसे फिल्टर करने लगे तो आपका चॉक अलग से रह जाती है और पानी फिल्टर आउट हो जाएगा. तो आपके पास क्या होगा? रेजिड्यू रह जाएगा चॉक पाउडर और यू विल ऑब्जर्व अ फिल्ट्रेटेड वाटर. दिस मींस चॉक पाउडर इज नॉट, these cannot be separated easily by filtration. अब अगर आप क्या करते हो, if we pass a beam of light through the solution, तो what will happen? तो it will scatter the beam of light and render its path visible inside it. आपको inside जो हो रहा है वो चीज आपको क्या होगी? easily visible होगा. It will render its path inside the suspension. अब प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा? जैसे हमने डिस्कस किया, नंबर 1 सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस. क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट वन इज हेट्रोजीनस. नंबर 2 उसका साइज क्या हो जाएगा? द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर ग्रेटर इन साइज. अगर ग्रेटर इन साइज हो जाएगा तो द डायमीटर इज लार्जर दैन 100 nanometers. The diameter is larger than 100 nanometers. इनका साइज होता है, it is very big. Solute particle का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है. This can be seen easily. ये मैंने आपको बताया, they can be identified, can be seen easily. हो जाएगी ये चीज. Fourth is क्या कहते हैं? Fourth particle. It will scatter light. स्कैटर करेगा लाइट को, रिफ्लेक्ट करेगा विद इन इट. नंबर 5 these can be separated या can be filtered easily. फिल्टर कर सकते हो आप इसके, can be filtered. और आप क्या कह सकते हो? these are unstable. अनस्टेबल का मतलब जब आप उसे फिल्टर करोगे दोनों पार्टिकल्स अलग अलग इजीली हो सकते हैं बिकॉज these are unstable. ठीक है, ये हो गई है 6 प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर कोलॉइड्स, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज एंड how these are classified. ठीक है, तो डियर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो you can post in the comment section. Okay, and if you haven't subscribed yet तो please do subscribe.